पढ़ेंगे, भारत के भूगोल में भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। जियोग्राफी का अर्थ होता है और जियोग्राफी का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन करना। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और डिस्क्रिप्शन का अर्थ वर्णन करना। शब्द है भूगोल शब्द है जो संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत भाषा के भू प्लस मूल से लिया गया है। भू का अर्थ पृथ्वी, गोल का अर्थ है गोलाकार। पृथ्वी गोलाकार नहीं है, गोलाकार नहीं, पृथ्वी का एक आकार विशिष्ट आकार। पृथ्वी गोलाकार नहीं है, पृथ्वी का एक आकार है विशिष्ट आकार जियाड, जो ध्रुवों पर धसी हुई है और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। पृथ्वी का एक विशिष्ट आकार है, विशिष्ट आकार जियाड है। इस प्रकार पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन करना भूगोल कहलाता है। या मानव के अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन करना भूगोल कहलाता है और पृथ्वी पर मानव के आवास के रूप में अध्ययन करना भी भूगोल कहलाता है। सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द इरेटोस्थनीज ने दिए थे। भूगोल का जनक या पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। जियोग्राफी शब्द
इरोस्थनीज ने दिए थे। इरोस्थनीज ने दिए थे। भूगोल का जनक या पिता इरोस्थनीज को कहा जाता है। और आधुनिक भूगोल का जनक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक वान हम्बोल्ट को कहा। भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। और आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। और इसी में जान लेते हैं मानव भूगोल का जनक। मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल है। मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल है। उसके बाद हम अब भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, यानी भारत का कुछ हम लोग थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। भारत नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में जान लेते हैं। भारत के कुल 5 नाम हैं। भारत का कुल 5 नाम है। एक हमारा हो गया भारत, दूसरा हमारा हो जाएगा हिंदुस्तान, पहला, दूसरा, तीसरा हमारा हो जाएगा इंडिया, चौथा हमारा हो जाएगा आर्यव्रत, और पांचवा हमारा हो जाएगा जम्बू द्वीप। भारत आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर पड़ा। भारत किसके नाम पर पड़ा? भारत आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हिंदुस्तान सर्वप्रथम ईरानियों या पारसियों के द्वारा हिंदुस्तान की संज्ञा दी गई। हिंदुस्तान सर्वप्रथम ईरानियों या पारसियों के द्वारा हिंदुस्तान की संज्ञा दी गई। उसका हम देखेंगे इंडिया। इंडिया की उत्पत्ति हम देखेंगे इंडोई शब्द से हुई है। इंडिया की उत्पत्ति इंडोई शब्द से हुई है। इंडोई शब्द से हुई है। आर्यव्रत आर्यों के नाम पर आर्यव्रत रखा गया था। आर्यों के नाम पर आर्यव्रत रखा गया था। आर्यों के नाम पर
जम्मू द्वीप का उल्लेख पुराणों में मिलता है। कहाँ मिलता है? पुराणों में। पुराणों मिलता है, किस काल में मिलता है? तो हम लिखेंगे बौद्ध काल में। बौद्ध काल में जम्मू द्वीप का उल्लेख पुराणों में मिलता है। किस काल में मिलता है? बौद्ध काल में मिलता है। आर्यव्रत आर्यों के नाम पर रखा गया था। आर्यव्रत इंडिया इंडोई शब्द से हुई है। हिंदुस्तान सर्वप्रथम ईरानियों या पारसियों के द्वारा हिंदुस्तान शब्द की संज्ञा दी गई थी। और भारत आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भारत की स्थिति और उसका अवस्थिति देख लेते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की अवस्थिति, भारत की अवस्थिति या स्थिति ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। ये हमारा पृथ्वी है और ये पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे हम 0 डिग्री रेखा कहते हैं या बृहद वृत्त कहते हैं या इसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं। इक्वेटर या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये जो रेखा है इसको हम 0 डिग्री रेखा, बृहद वृत्त, इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं छोटा सा। हमारा उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध है हमारा। दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध है। इसे हम स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। स्थलीय गोलार्ध। और इसे हम दक्षिणी गोलार्ध को हम जलीय गोलार्ध भी कहते हैं। जलीय गोलार्ध। हम देखेंगे यह क्या है? देशांतर रेखा है। यह हमारा क्या है? अक्षांशीय रेखा है। इस रेखा को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अक्षांशीय रेखा। अक्षांशीय रेखा। और इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? इस रेखा को हम लोग कहते हैं देशांतरी रेखा। देशांतरी रेखा। देशांतरी रेखा। ये हमारा पृथ्वी है। ये हमारा 0 डिग्री रेखा है। ये हमारा 23.5 डिग्री रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला। तो हम देखेंगे भारत कहाँ पे है। तो हमारा भारत जो है यहाँ पे है भारत। और ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। ये हमारा भारत। हम देखेंगे भारत की जो स्थिति है इधर से हम देखेंगे तो इक्वेटर जो 0 डिग्री रेखा है उसके उत्तर में है और जो देशांतर रेखा है उसके पूर्व में है। तो इसलिए हम देखेंगे
जो भारत है, भारत यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध, भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? इक्वेटर से उत्तर में है और जैसे देशांतर रेखा है उसके पूर्व में। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का आकार कैसा है? हम देखेंगे भारत का आकार। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय है। और देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है? प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत का आकार ये कैसा है? त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है। हम देख लेते हैं। हमारा भारत है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब ये चतुष्कोणीय है। प्रायद्वीपीय भारत यहाँ से शुरू होता है। प्रायद्वीपीय भारत यहाँ शुरू होता है। ये त्रिभुजाकार है। जो प्रायद्वीपीय भारत है यह त्रिभुजाकार है। लिख देते हम भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय में स्थित है। कटिबंधीय में स्थित है। ये हमारा कर्क रेखा है। कर्क रेखा, इसके ऊपर उपोष्ण कटिबंधीय है। उपोष्ण कटिबंधीय और कर्क रेखा के नीचे उष्ण कटिबंधीय है। उष्ण कटिबंधीय है। इस प्रकार हम देखेंगे भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय में स्थित है। अब हमको पढ़ना है भारत की विस्तार, तो उसे हम कल शुरू करेंगे।